दोस्तों बहुत ही सावधान हो जाओ क्योंकि एक बहुत बड़ा साजिश रचा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि अगर अभी आप ज़रा सा भी देर करोगे तो बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता भी नहीं है और आपके जीवन में घट रही है। एक बहुत बड़ा खेल जो आपके आसपास काफ़ी समय से चला आ रहा है, लेकिन आपको इसका भनक तक नहीं लगने दिया गया है। जी हाँ, कुछ लोग सामने से मुस्कुराते रहे, साथ देने का दिखावा करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर एक अलग ही योजना तैयार होती रही। सबसे हैरानी की बात यह है कि आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले लोग बहुत दूर नहीं हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने वाली है क्योंकि समय का पहिया धीरे धीरे उस दिशा में घूम रहा है जहां सच और झूठ का अंतर साफ दिखाई देने लगेगा। आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जो पहली नज़र में सामान्य लगेगा, लेकिन अगर आपने उन्हें समझ लिया तो आप एक बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीच में छोड़ी गई जानकारी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छीन सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रहस्यमय और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे तो अभी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल ज़रूर लिखिएगा। आज की चर्चा सामान्य नहीं होने वाली है। आज उन राज पर से पर्दा हटने वाला है जो आपसे सालों से छिपाया गया। अपने बनने के ढोंग में तुम्हें अंधविश्वास की ओर रखा गया। आपके अपने ही लोग आपके दुश्मन बनकर आपको ही अंदर से बर्बाद करते रहे। उन सब राज पर से पर्दा हटने का वक्त आ चुका है। इस वीडियो में ऐसे ऐसे राज खुलेंगे जो आपके भी होश उड़ा देंगे, आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिर कौन अपना है और कौन पराया। क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि आप सुनकर दंग रह जाओगे। जी हाँ, वो कहते हैं कि किसी का भी दुश्मन यूं ही नहीं होता। दुश्मन उसी का होता है जिनके जीवन में तरक्की आती है, जिनके जीवन काल में सुख समृद्धि आती है। दुश्मन भी उसी व्यक्ति का बनता है। क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास मान लो कि उनकी हालात जो है वो काफ़ी ख़राब है, उनका दुश्मन कोई क्यों ही बनेगा। और वही आप उल्टा सोच कर देखिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी से आगे निकलने लगे, किसी से ज़्यादा कामयाबी की ओर बढ़ने लगे, तो सामने वाले को ईर्ष्या तो होगा ही। और यही जो जलन है, यही सबसे बड़ा कारण है आपके दुश्मन बनने का। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसे दुश्मन के बारे में हम बात कर रहे हैं जो आपके जीवन काल में बैठकर आपको तहस नहस करने की योजना बना रहा है। अब आपके हाथ में है इस वीडियो को अंत तक देखना है या यूं ही
इसे नज़रअंदाज करना है, क्योंकि ये बात आप भली भांति जानते हो कि आपके जीवन काल में कितने सारे जलने वाले हैं, कितने सारे दुश्मन हैं, और वो कौन कौन से हथकंडे अपना सकते हैं, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं। तो इस वीडियो में मुख्य 3 उद्देश्य होंगे। पहला, इस दुश्मन को ढूंढकर अपने जीवन से बाहर फेंकना है। दूसरा, कुछ ऐसा करना है कि लोग चाहकर भी आपका बाल भी बांका ना कर सके। तीसरा, आप अपने जीवन काल में कौन सी गलतियां ना करें ताकि ऐसे दुश्मनों से आप बच सको। जी हाँ, तो पहला जो मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में चलिए अब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ आपसे ज़रूर कहेंगे, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, आपके कुंडली का आकलन करते हैं और आपके जीवन काल में जो भी चल रहा होता है उसे हम समझकर आप तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं, ताकि आप पहले ही सतर्क रह सकें। लेकिन अगर आप हमारे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो फिर आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आप सावधान रह सके और इन सारे साजिशों से बच सके। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मन करे तो कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्ति भाव के साथ प्रभु का जयकारा लगा देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए अब पता करते हैं कि ये दुश्मन है कौन और इसे कैसे अपने जीवन से उखाड़ फेंकने का वक्त आ चुका है। हाँ तो दोस्तों, अब पूरे ध्यान से सुनने और समझने का वक्त आ चुका है। देखिए, आप एक बात अच्छे से भली भांति समझ लीजिए कि आपका दुश्मन कौन है। आप मान लो कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ, ये चीज़ हम दोनों नहीं जानते हैं। हम दोनों बहुत दूर हैं। आप कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ, ये चीज़ें हम दोनों ही नहीं जानते हैं। आप क्या करते हो, मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों में से कोई नहीं जानता है। आपका क्या मेरे से पर्सनली कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर दुश्मनी होगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हम अपने अपने जीवन में अलग दौर में हैं और ना ही हमें पता है कि आप क्या करते हो और ना ही आपको पता है। हाँ, आपको पता हो सकता है क्योंकि ये चैनल मेरा है, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था। आप साधारण शब्दों में समझिए। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हो और वो आपका दुश्मन क्यों होगा? दुश्मन तो वही होगा ना जो आपको आगे बढ़ते हुए देखेगा, जो आपके तरक्की को देखेगा, जो आपके आसपास के लोग होंगे जिन्हें आपके तरक्की से, आपके सफलता से, आपके आगे बढ़ने से दिक्कत होगा, वो आपका दुश्मन होगा। सिंपल, यही तो आपको हम समझाना चाह रहे थे। तो अब ये समझा जा चुका है। अब दूसरा जो इसी पॉइंट में मुद्दा था वो था इसे कैसे बचा जाए या फिर जीवन से उखाड़ फेंका जाए। तो देखिए, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के मन में आपके प्रति ईर्ष्या है, उसे आप कैसे रोक सकते हो? वो तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यही है जीवन से निकाल फेंकने का अर्थ। अब आप अभी कुछ नहीं समझे होंगे, आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपको किसी से लेना देना नहीं है। कौन आपको क्या बोलता है, कौन आपके साथ क्या करने की कोशिश करता है, तो वो आपके जीवन में कभी था ही नहीं, तो आप उखाड़ के फेंकोगे क्या? तो यही होना चाहिए कि आपको किसी से मतलब नहीं है। आप अपने काम में मस्त हैं, आप अपने जीवन में व्यस्त हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। बस यही चीज़ होना चाहिए। तो
आपको ये समझाना हम चाह रहे थे कि किसी ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा लगाव मत रखिए जो आने वाले समय में आपकी तरक्की से जल उठे, आपके सफलता से जलने लगे और वही व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाए। इससे अच्छा है कि कोई कनेक्शन ही नहीं किसी के साथ। कई बार ऐसा होता है जबकि आप किसी आसपास के लोग के साथ पहले बहुत घुले मिले होते हैं, पहले बहुत अच्छे बर्ताव करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके बाद से दोनों में अनबन चलने लगता है, अच्छा खासा दुश्मनी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा कि हम पहले ही कभी किसी के साथ नहीं थे और अभी भी नहीं हैं। हम अपने काम के प्रति, हम भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, हम भक्ति में लीन हैं, अपने काम में लीन हैं, जो हमें हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, बस ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो इसी चीज़ को आप समझ लीजिएगा तो कभी नौबत नहीं आएगा कि कोई आपका दुश्मन बन जाए। दुश्मन ऐसे तो जलने वाले ही होते हैं, पर उसको मौका ही नहीं मिलेगा आपको कभी खींचने का, आपको कभी रोकने का। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब रही बात कौन सी साजिश आपके खिलाफ रची जा रही थी, तो साजिश यही है कि आपके पीठ पीछे आपकी बदनामी करना और आपके उन कामों में अड़चन डाल देना जो 4 लोगों के भरोसे है। आप शायद इस बात को नहीं समझे होंगे, पर इस बात को भी मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा काम है जो 4 लोगों के बगैर नहीं हो सकता है। उसमें 4 लोगों का सहयोग चाहिए या फिर 4 लोगों की मंजूरी, उसके बाद ही आपका वो काम हो सकता है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, आपके जो विरोधी होंगे वो उस 4 लोगों को, यानी कि उन 4 लोगों को भड़काने का कोशिश करेंगे, आपके विरोध में लाने का कोशिश करेंगे। और यही होता है साजिश। साजिश इसी प्रकार का होता है। आपके खिलाफ तो कई सारे साजिशें हो रही है जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा भी, लेकिन अभी इस वीडियो को और लंबा नहीं खींचना है, इसलिए आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। जी हाँ, तो अभी हम सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। रही बात, आपको मैंने बताया था कि आपको कुछ सावधानियां रखनी है, तो उनके बारे में अगर हम कुछ आपको बताएं तो वो यही है कि लोगों से ज़्यादा घुले मिले बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई भी काम ना करें जिनमें लोगों की ज़रूरत हो। जो भी हो अकेले करने की कोशिश करें ताकि लोग चाहकर भी आपको रोक ना सकें। तो यही चीज़ें हम समझाना चाहते हैं कि इन्हीं सब चीज़ों से सावधान और सतर्क रहिए। जितना आप अकेले के दम पे रहोगे उतना ज़्यादा टाइम तक टिकोगे और उतना ही आगे जाओगे। बाकी भक्ति भाव भी जारी रहना चाहिए, इसलिए कमेंट बॉक्स में 5 बार कम से कम महाकाल का जयकारा ज़रूर लगा देना। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास मेरा ये चैनल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।